अब हम जानेंगे कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन हर चीज़ में है, टायर से लेकर आपके बॉडी में, आपके बॉडी से लेकर आग में, मतलब आग के बाद जो राख प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, वहाँ से लेकर आपके गाड़ी के कार्बन फाइबर में भी कार्बन है। अब सर ये तो ठीक है, कपड़े में भी कार्बन है, जी हाँ। क्या आपके कॉटन में भी कार्बन है, जी हाँ। कार्बन से कई सारी चीज़ें बनी हुई होती है, आप लोगों को लाखों चीज़ें मिलेंगी जो कार्बन से बनी होती है, बिकॉज कार्बन इज़ अ वर्सटाइल कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, वर्सटाइल एलिमेंट। और ये एलिमेंट जो है चार, मतलब चार फंक्शनल ग्रुप कह लो, चार अदर एटम्स से कह लो कंपाउंड, मतलब एक रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेता है। कार्बन के पास एक अपनी एक यूनिक एबिलिटी है, वो है खुद के साथ ही कंपाउंड्स बनाना। ये हो गई केमिस्ट्री वाली चीज़ें, उनके बारे में हम नेक्स्ट ईयर मतलब 10वीं में पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम जानेंगे कार्बन कहाँ से कहाँ पे जाता है। सिंस मैंने कह दिया कि आप लोगों में भी कार्बन है, आप लोग बॉडी के बाहर भी कार्बन छोड़ देते हो ब्रीथ आउट करके, तो इससे भी एक साइकिल बन सकता है। प्लांट्स भी कार्बन अंदर लेती है और अपना खाना बनाती है, आपके ग्लूकोज में भी कार्बन है, तो ये एक कुछ हद तक एक साइकिल बना देता है। तो वो साइकिल अब हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बालकों। तो कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑन अर्थ, कई सारे फॉर्म्स में आप लोगों को ये मिल जाएगा। इट ऑकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म्स एज इन डायमंड्स, डायमंड्स में भी कार्बन होता है, ग्राफाइट में भी कार्बन होता है, बकमिनिस्टर फुलरिन में भी कार्बन होता है। ये 3 एलोट्रॉप्स हो गए। कम इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर एज अ कंबाइंड स्टेट। अगर आप लोगों को ऐसे ही किसी ने बताया कार्बन लेके आओ, तो आप सबसे पहले देखोगे कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा नेचर में फ्री फॉर्म में। एज कार्बोनेट्स आप लोगों को कार्बोनेट्स भी मिल जाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी मिल जाएंगे, सॉल्ट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड आप लोगों को कार्बन इतनी ज़्यादा चीज़ों में मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आप लोग छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाइल इन ऑल लिविंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेनिंग, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग फॉर्म्स है, तो वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे बेस्ड है। हमारी लाइफ पूरी की पूरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे बेस्ड है। इसलिए जब कोई आदमी को जलाया जाता है तो कार्बन ही बचता है एट द एंड ऑफ द रिचुअल। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे के सारे कार्बन से ही कुछ ना कुछ हद तक बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, इनमें भी कार्बन आप लोगों को मिल जाता है। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कार्बोनेट सॉल्ट्स। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर वाला स्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का स्केलेटन। हमारे में एक्सोस्केलेटन है हमारे नाखून, देखो नाखून, बाल, बालों में केराटिन प्रोटीन होता है जो भी कार्बन की तरह ही जलता है। दूसरी बात, नाखून भी कुछ ना कुछ हद तक कार्बन के बने होते हैं। एक्सोस्केलेटन का अच्छा एग्जांपल है स्नेल। स्नेल के जो ऊपर वाला कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कार्बोनेट, कार्बन आ गया। तो कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट हर चीज़ में यहाँ वहाँ कार्बन आप लोगों को दिख जाएगा। अब एंडोस्केलेटन में भी कार्बन होता है, हड्डियाँ भी कुछ ना कुछ हद तक कार्बन का प्रेजेंस होता है उनके अंदर। कार्बन Carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed by the presence of sunlight. Okay, देखो कार्बन सिस्टम में आता कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी है? आप लोगों को अगर कोई कह दे सर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताओ, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, पानी लिया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इससे बनाया जाता है। क्या? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इससे बनाया जाता है स्टार्च, मतलब ग्लूकोज बनाया जाता है और ऑक्सीजन बनाया जाता है, और एक्सेस वाटर जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट फोटोसिंथेसिस इज़। इस प्रोसेस से प्लांट्स लोग, मतलब प्लांट्स खाना बना लेते हैं खुद के लिए। तो स्टार्टिंग जब कार्बन आपके लिविंग, मतलब जब कार्बन आपके सिस्टम में आता है तो वो फोटोसिंथेसिस से आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। The utilization of glucose provides energy to living things, including involves the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. ऑब्वियस सी बात, इस ग्लूकोज, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में तैयार किया गया है उससे यूज़ भी तो करना होगा ताकि हमें एनर्जी आए। तो जब हम एनर्जी लाने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो एक तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। और जब हम
ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते उससे हम कह देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का यूज़ हो ना हो, कार्बन तो कंपलसरी है, और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ाया जाता है। तो वहाँ पे वो सिस्टम से कुछ ना कुछ हद तक एग्जिट कर देता है। लेकिन जब वही कार्बन एग्जिट ना करे और फिर हमारे बॉडी में भी यूज हो जाता है। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर is said to have doubled since the industrial revolution when the human beings started burning fossil fuels on the large amount. फॉसिल फ्यूल्स में जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें क्यों हम हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं? क्योंकि उनमें होता है हाइड्रोजन और कार्बन। जब से हमने कोयला यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पेट्रोलियम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और भी कई सारी चीज़ें, डीजल उड़ा रहे हैं और भी सब कुछ, डीजल पेट्रोल उड़ाना स्टार्ट कर दिया, रॉकेल, केरोसिन। तो जब से ये चीज़ें यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया, तब से जो है बहुत सारा धुआं हवा में चला गया, और इस वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो अमाउंट है तो वो डबल हो गया है, ऐसा साइंटिस्ट्स कह देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। अब ये कार्बन वैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो हम नेक्स्ट सेशन में छोटा सा देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कार्बन साइकिल, अगर आप शॉर्ट से सुपर शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो कार्बन साइकिल के सिर्फ इस डायग्राम का, मैं बता दूं बड़ा वाला लेक्चर देख के आओ। क्यों? बिकॉज वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। सो कार्बन साइकिल बिगिंस इन 3, 2, 1। CO2 इन एटमॉस्फेयर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। CO2 इन एटमॉस्फेयर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स वो CO2 ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके। अब इस फोटोसिंथेसिस करे हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या बनता है? ग्लूकोज। अब शायद ऐसा हो कि प्लांट मर जाए उसके बाद, तो उसका बन जाता है कोल। मर के वो दब जाता है सॉइल के नीचे, और इस वजह से हमें मिल जाता है कोल या फिर पेट्रोलियम। अगर वो प्लांट पानी के अंदर चला गया तो हमें मिल जाता है पेट्रोलियम। अब जो है, अगर उस प्लांट को मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों ने खा लिया तो आप लोगों को मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स के अंदर, अब देखो, अब ये एनिमल्स, अब मेरे तो नाखून हो गए, लेकिन अगर किसी स्नेल ने खा लिया तो स्नेल क्या बनाएगा? उसका कैल्शियम कार्बोनेट वाला एक कार्बोनेट शेल बनाएगा उसी खाने की मदद से, तो वहाँ पे कार्बन चला जाएगा। अब जो है, अब मैंने तो खा लिया, समझो, चलो मैंने कोई सब्जी खा ली, उसके बाद मैं रेस्पिरेशन करूँगा, वो ग्लूकोज या फिर जो भी स्टार्च जो भी लिया होगा उसका जो है डिकम्पोजिशन हो जाएगा और रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। अगर कोई एनिमल ने खा लिया तो एनिमल मर जाएगा, तो उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगा जब मैं सांस बाहर छोड़ूंगा या फिर कोई एनिमल मर जाएगा। अब देखो, जो कार्बन पानी में लिया गया है उसका कार्बोनेट बनाया जाएगा और उसका लाइमस्टोन बना दिया जाएगा। अब लाइमस्टोन जो है वो एक तरीके का स्टोन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हो जाती है उसका। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। कार्बन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है, उसका फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो दूसरा है कि एब्जॉर्ब करके इसका लाइमस्टोन बना दिया जाएगा। पहली बात, हम फोटोसिंथेसिस का देखेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज में मिलेगा। अगर वो प्लांट वहीं पे मर गया तो उसका कोल बन जाएगा। अगर उसे मतलब पानी के अंदर अगर मर गया तो उसका क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम बन जाएगा। अगर वही किसी एनिमल ने खा लिया तो एनिमल के अंदर चला जाएगा, एनिमल रेस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा देगा। अगर किसी स्नेल ने खा लिया, स्नेल जैसे एनिमल में, तो उसका बन जाएगा एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवर। कॉकरोच भी एक कवर के अंदर ही जिंदा होते हैं, तो उन्होंने भी खा लिया तो भी उसका बन जाएगा एक कवर, और वो वहाँ पे कार्बन चला जाएगा। अगर रेस्पिरेशन करके जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लिबरेट हो जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलते जाने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। अब देखो, कार्बन साइकिल का मतलब कंक्लूडिंग वाला पार्ट हम देख लेंगे। इनफैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल्ड सिंस, अरे ये तो वही है। ओके, अब हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप कभी ग्रीन हाउस में गए होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रीन हाउस हम ग्रीन बनाएंगे लेकिन वो वाइट भी हो सकता है। ग्रीन हाउस देखो कुछ इस तरीके से एक क्यूब होता है, उस क्यूब के अंदर जो है एक बाहर से पूरा का पूरा कपड़ा ढक दिया जाता है, और ताकि सनलाइट डायरेक्टली ना आए, और अंदर जो है
पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों में देखो ऐसा मॉइस्ट एनवायरनमेंट बनाया जाता है ताकि वो पौधे फास्ट ग्रो कर सके और टेम्परेचर अंदर का मेंटेन्ड हो और प्लांट्स को थोड़ा सा हीट मिले। देखो गर्मी प्रोड्यूस हो ताकि प्लांट्स को थोड़ा सा हीट मिले और प्लांट्स तेज़ी से ग्रो हो सके। लेकिन इमेजिन करो अगर ये ग्रीन हाउस पूरी की पूरी अर्थ को सराउंड कर दे तो क्या होगा। इतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी कि ह्यूमंस मर जाएंगे और यही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये जो ग्रीन हाउस बनाने का काम करता है वो काम करता है CO2। दिस इज़ वॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़। जो गैसेस जो कंपनीज लिबरेट कर रही है, गाड़ियाँ लिबरेट कर रही है हवा में, वो हमारी प्यारी धरती माँ के अराउंड, देखो धरती माँ हो गई ये, रुक जाओ एक प्रॉपर सर्कल बना दो, ये हो गई धरती माँ और उसके अराउंड एक गैस का लेयर बना देती है। अब इस गैस के लेयर में जब हीट आएगी ना सन से तो वो बाहर नहीं एस्केप कर पाती, वो अंदर ही अंदर रह जाती है और इस वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ना आप कहोगे सर अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। इस वजह से कई सारी स्पीशीज जो कम टेम्परेचर पे रहना पसंद करती है उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर पे रहना पड़ जाता है। तो जो स्पीशीज़ कम टेम्परेचर पे सर्वाइव करना सीख गई है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आर्कटिक की एंटार्कटिक की आइस मेल्ट होती है इस कारण से। अब यही मैंने बताया है, इस एक सेक्शन में आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए।